हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर तब हमें समझ आता है जब हमें ऑस्मोसिस समझ आ जाता है। तो पहले हमें समझना है ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या है? हाँ जी, लिखो जी। ऑस्मोसिस इज अ फिनोमेना। ऑस्मोसिस इज अ फिनोमेना in which solvent particles move from lower concentration to higher concentration, Practically go of solute through a semi-permeable membrane, It is a phenomena in which a solvent particle moves from lower concentration to of solute through a semi-permeable membrane. अब ये क्या होता है, हमें ये समझना है। एक एक करके हम वर्ड समझेंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल स्किन भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं। इसमें से सॉल्वेंट तो मूव कर सकता है बट सॉल्यूट मूव नहीं कर सकता। ये इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। हम खाना खाते हैं, ये खाने में बहुत सारी चीजें होती हैं। विटामिन होते हैं, विटामिन ए, B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, पता नहीं क्या क्या होता है। मिनरल्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, ग्लूकोज भी होते हैं। तो हमारी बॉडी में कई सेमी मेम्ब्रेन्स हैं, उनकी अलग अलग वर्किंग है। वो अपने आप न्यूट्रिएंट्स को अलग करते जाते हैं। एक फ्रूट होता है, पता नहीं आपने खाया कि नहीं खाया, ग्रीन से कलर का होता है, छोटा सा गोल गोल सा। कौन सा? बड़ा मीठा होता है, खाया? ग्रेप्स खाने। उसके ऊपर एक छोटी सी पतली सी लेयर होती है, कभी उतारी? फिर उसको उतार के दूसरे के मुंह में डाल देते हो गार्डन में। छिलका मैं खाऊंगा, तू अंगूर खा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यू हैव सीन दैट। वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक और फ्रूट होता है, पता नहीं तुमने खाया कि नहीं खाया, ऑरेंज कलर को, अंदर से भी ऑरेंज ऑरेंज होता है। खाया? कौन सा फ्रूट? ऑरेंज। उसके अंदर भी अगर आप उसकी फाड़ी निकालें, उसके अंदर से भी उसकी लेयर हट जाती है। उसके अंदर भी छोटे छोटे पाउच टाइप बने होते हैं, और उसको भी खोल सकते हैं। वैसे तो मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करता, ठीक है, फिर तुम्हें जेलस होगी कि थोड़ा सा खुद ही खाई जा रही है। तो वो भी क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेमन, नींबू के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं जिनमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होती है। आप कभी कभी शायद गुरुद्वारा साहब या मंदिर जाते हैं, 2 बार प्रसाद भी लेते होंगे। एक बार इधर बैठ के, एक बार पीछे बैठ के, मेरी दीदी के लिए भी दे दो, मेरे भैया के लिए भी दे दो। लेते हो कि नहीं लेते? नहीं लेते? मैं तो ले लेता हूँ। शर्माना क्या भैया, टेस्टी बहुत बनाता है, टेस्टी बनाता है। तो वो जो कड़ा होता है या प्रसाद होता है, उसको हम बड़े मजे से खाते हैं। और वो जो घी लगा होता है उसको हम क्या करते हैं? हैंड्स पे रख देते हैं। थोड़ी देर में वो गायब हो जाता है। कहाँ गया वो? इवेपोरेट। Skin has absorbed. Skin absorbed what? फेस पे कभी क्रीम लगाई है?
कैसा ऐसा कभी होगा तुम ना लगाइए। क्रीम ज्यादा और फेस कम दिखता है। असली फेस देखना हो तो मुंह धुलवा लो एक बार, है ना? पक्का ना? आजकल तो गर्ल्स छोड़ो बॉयज भी लगाते हैं बहुत सारे, है ना? वो सब इधर उधर देख रहे हैं, सबको कैसे पता, मैं नहीं लगाता। ओके, अच्छी बात है, यंग एज लगाना चाहिए। तो वो जो आप क्रीम लगाते हैं वो कहाँ गई? एब्सॉर्ब किसने? तो स्किन हमारी सेमी परमेबल है। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो रहा होगा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। हमने हाथ, जो अपना हाथ होता है, पानी में डाल दिया, क्या पानी एब्सॉर्ब कर लेता है और हाथ फूल जाता है? तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ना, वो सारी चीजें एब्सॉर्ब नहीं कर पाती, सारी चीजें उसे पास नहीं कर सकती, कुछ चीजें ही उसको पास कर सकती। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मीनिंग क्लियर हो गया। अब हमेशा सॉल्वेंट मूव करेगा, क्या मूव करेगा? फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ये ऑफ सॉल्यूट वहां लिखा नहीं हुआ बुक में, डेफिनेशन में नहीं लिखा, मैंने लिखवा, क्योंकि वो बात, इतनी बात तो कर रहा है सॉल्वेंट की। इट इज अ फिनोमेना व्हेन अ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव, यहां तक तो सॉल्वेंट की बात करता है। फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, ये सॉल्यूट की बात करता है। पर डेफिनेशन में भाई साहब ने कॉमा भी नहीं लगाया। अब बच्चे को कैसे पता चलेगा कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा? तो हमने क्लियरली मेंशन किया, व्हेन अ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव्स फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू, ये किसके लिए बोला गया है? सॉल्यूट के लिए। अब हम इसके थोड़े से एग्जांपल करें, 2, 4, 6, अगर इससे ज्यादा होगी तो इससे ज्यादा भी करोगे कि आपको ऑस्मोसिस समझ आए, ऑस्मोसिस है कि। फिर हम टाइटैनिक में चलेंगे, आपको टाइटैनिक में लेके चलूंगा और वहां समझाऊंगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो टाइटैनिक में जाके ही समझ आऊंगा, ठीक है? तब तक आप वेट करिए कब टाइटैनिक आएगी। तो आइए, ये पहला एग्जांपल है, ये पहला एग्जांपल। हमने ग्रेप्स थोड़े ज्यादा गोल बनाए, थोड़े सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं, ओवल टाइप होते हैं, मैंने गोल वाले अंगूर लिए। ये अंगूर हमने पानी में डाल, क्या आपने कभी अंगूर खाए? हाँ या ना? सर अभिषेक जी, अभिषेक है, अभिषेक जी अंगूर खाए हैं? एक क्वेश्चन है, आप अंगूर धो के खाते हैं या भिगो के खाते हैं? ये सारे सोच लीजिए पहले। अंगूर धोए जाते हैं कि भिगोए जाते हैं? You know the difference? It is washed और क्या कहते हैं, soaked। आपकी इंग्लिश में अच्छी है। तो हमने इसको धोना था, वॉश, पर हमने इसको भिगो दी, पानी में डाल। कभी भी आपने देखा होगा अंगूरों को भिगो के नहीं खाया, हम क्या करते हैं उसे धोते, पर फिलहाल हमने उसको भिगो दी, डिप कर। अब जो अंगूर है मीठे अज्यूम कर रहे हैं, ये अजम्पशन है कि उसमें 90% वाटर है, 10% शुगर है, शुगर होती है ना, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, 90% वाटर है, 10% पानी, प्योर वाटर, इट इज 100% वाटर, 0% शुगर। कोई डाउट? ये कैलकुलेशन वेरी कर सकती है ग्रेप्स की, ये अज्यूम्ड कैलकुलेशंस हैं, सो दैट आपको आर्टिकल समझ आए। अब मुझे बताइए ग्रेप्स में सॉल्वेंट कौन? ग्रेप्स में सॉल्वेंट कौन? पानी में सॉल्वेंट कौन है? तो ये तो पक्का है कि सॉल्वेंट दोनों ही केसेस में वाटर है। अब मूव किसने करना है? सॉल्वेंट ने। सॉल्वेंट कौन है? तो इसका मतलब वाटर मूव करेगा। कौन मूव करेगा? वाटर मूव करेगा। अब वाटर जो मूव कर रहा है, वाटर ने मूव करना है फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू, अब ये बता, ऑफ सॉल्यूट, लोअर कंसेंट्रेशन टू ऑफ, यहां सॉल्यूट कितना है, वाटर में सॉल्यूट कितना है?
शुगर में सोल्यूट कितना है? फ्रॉम लोअर सोल्यूट टू हायर सोल्यूट, पानी बाहर से अंदर जाएगा कि अंदर से बाहर जाएगा? बाहर से अंदर जाएगा। जब पानी बाहर से अंदर जाएगा तो अंगूर फूल जाएंगे, अंगूर बड़ा हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, पानी अंदर जाता रहेगा, फूलता जाएगा तो फट जाएगा। क्या कोई फटे हुए अंगूर खाता है? इसलिए अंगूर कभी भी भिगोए नहीं जाते, सिर्फ धोए जाते। एक तो भिगो के भी खाते होंगे, इस जो जी भिगो के खा ले तो मैं क्या करूँ? अभी जो हाथ खड़े करेगा, मैं तो भिगोता हूँ, भिगो हो सकता है तो मैंगो ग्रेप शेक बना के पीता हो। बोल क्या डाउट है तुझे? वेरी टफ क्वेश्चन। खड़ा हो जा, नींद खुलती है वो देख, नहीं एसी दी हवा च मस्त हो गया, हवा नहीं देखी ना मैं करे लग गया होना, उत्ते कर दे, सारी हवा भी तो तू ही लेनी है। पूरे देख, पहले मैंने 10 प्योर वाटर लेता, प्योर वाटर में वाटर कितना है? प्योर वाटर में वाटर 90%। बचपन से इतने इंटेलिजेंट है अभी बने। प्योर वाटर में वाटर कितना? 100%। शुगर, अंगूर के अंदर हमने अस्यूम कर लिया कि 90% वाटर है, 10% पानी भी होता है, मीठा भी होता है, तो हमने अस्यूम कर लिया कि पानी कितना है? 90% वाटर। व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट क्या होता है? इन दोनों में ज्यादा कौन? पानी में ज्यादा कौन? अंगूर में ज्यादा कौन? तो ये तो पक्का हो गया कि पानी सॉल्वेंट है। डेफिनेशन कहती है कि सॉल्वेंट मूव करेगा, ये भी पक्का हो गया, पानी ने मूव करना है, पानी ने मूव करना है। अब पानी ने मूव करना है फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। व्हाट इज 10% लोअर है कि 0% लोअर है? मैथ्स नॉन मेडिकल, लोअर केड़ी है? 0%। फ्रॉम 0 टू 10, तो बाहर से अंदर के अंदर से बाहर? ओ भैया उसको बोलने दो, वो पता नहीं क्या बोलेगा। ये बता, फ्रॉम लोअर सोल्यूट टू हायर सोल्यूट, पानी बाहर से अंदर जाएगा कि अंदर से बाहर आएगा? अंगूर के अंदर जाएगा कि अंगूर से बाहर आएगा? डाउट है तो हले भी मैं शक्ल देख के दसा ना। सेकेंड एग्जाम्पल है, हम जो एग लेते हैं, एग कराना सर तो वेजिटेरियन है आप एग को बॉईल करके खाते हैं। जब आप उसे बॉईल करते हैं तो वो सॉल्टेड वाटर होता है कि नॉर्मल वाटर? सॉल्टेड वाटर। अब हम अस्यूम कर रहे हैं, आई नो आप सॉल्टेड नहीं करते, अगर सॉल्टेड नहीं लेंगे तो क्या होगा वो समझा। फिर हम एग्जांपल लेंगे सॉल्टेड वाला, दोनों करेंगे। अभी मैं नॉर्मल वाटर में बॉईल कर रहा हूँ, ये एग लिया, हो सकता है छोटा लग रहा हो सकता है आपको ओवल ना लग रहा हो, तो ये एग, ये क्या, ये एग, ये पानी, पानी में सॉल्ट कितना? प्योर वाटर। एग के अंदर नेचुरल सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, व्हाटएवर, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम आल्सो, तो पता है ये सॉल्ट होते हैं। तो हमने अस्यूम कर लिया कि एग के अंदर 98% वाटर है, 2% और वाटर के अंदर 100% वाटर है, 0%। जब हमने इसको बॉइलिंग की, बॉइलिंग इसलिए करनी पड़ती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाता है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, तो नहीं तो पानी के अंदर रखने को पड़े रहेगा तो पता नहीं कब होगा। तो हमने एग डाल के उसे बॉइलिंग स्टार्ट कर दी। आप मुझे बताइए, वाटर में, प्योर वाटर में सॉल्वेंट कौन है? वाटर। एग में सॉल्वेंट कौन है? वाटर। ये तो पक्का है कि वाटर ने मूव करना। फ्रॉम लोअर सोल्यूट टू, इधर सोल्यूट कितना है? इधर सोल्यूट कितना है? तो बताइए पानी बाहर से अंदर जाएगा कि अंदर से बाहर?
अगर पानी बाहर से अंदर जाएगा तो एग फूल जाएगा। एग फूल जाएगा तो उसकी जो कैल्शियम की शेल होती है हार्ड वाली, वो जगह जगह से क्रैक हो जाएगी, एग सॉफ्ट हो जाएगा। ढीला ढाला एग कोई खाना पसंद करता है? टूटा हुआ एग कोई खाना पसंद करता है? नो। एग को कभी भी प्योर वाटर में बॉईल नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो एक तो वो सॉफ्ट होगा, हार्ड बॉइल्ड एग नहीं होगा। दूसरा, उसकी कैल्शियम की शेल्स पे जगह जगह पे आपको क्रैक्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? क्योंकि उसके अंदर क्या चले गए? वाटर से। बोलिए, समझ आया? हो सकता है आप में से कुछ लोग वेजिटेरियन हो, सामने देखना पसंद ना कर रहे हो, इसको मार्क्स के लिए देखिए। बोलिए, समझ आया? नहीं है? रेज हैंड किस किस को नहीं आया? इतना झूठ मत बोलो, पूरी क्लास को एक बार में नहीं समझा सकते, इतने इंटेलिजेंट नहीं होते। बोलो, सबको समझ आ गया? पक्का? बढ़िया। कैन यू रिपीट? आई हैव अ डाउट। कैन यू रिपीट हाउ इट मूव्स एंड व्हाई? मेरा सर ये कहता था, जिस चीज को तुम समझा नहीं सकते वो तुम्हें आती नहीं। जिस चीज को तुम समझा नहीं सकते बेटा, बस हमेशा याद रखना, 1.5 घंटा आप भी लगा रहे हैं, आपका पड़ोसी भी लगा रहा है, आपका कलीग। आप में से कुछ लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे। आपने कितनी कंसंट्रेशन से सुना, ये बड़ा मैटर करता है। 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी अगर आप क्लास में ध्यान से सुन लेते हैं। 90%। मैं 4000 से ज्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूँ, मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ किसको समझ आ रहा है, क्योंकि जब आपका आधा मास्क वो कवर है तब भी। तो आप ये सोचिए हमें साइकोलॉजी कितनी आती है। जब बच्चा सामने आके बैठता है, हम ये बता देते हैं कि उसके नंबर कितने होंगे लगभग। 2 बातें मुंह से बोलते ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो बस याद रखना बेटा, 90% प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी? जब तुम ध्यान से सुन लोगे, बस खत्म। इसलिए सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ फोकस क्लास पे करो। फिर से बता रहा हूं, प्योर वाटर में सॉल्वेंट कौन है? एग में सॉल्वेंट कौन है? तो वाटर ने मूव करना है। किससे मूव करना है? वाटर। फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। आइए मैं अंडरलाइन करता हूं कि लोअर कंसेंट्रेशन कौन सी है? एक तो 0% है, एक 2% है। अब बताइए 0 और 2 में लोअर कौन? हमने 0 से 2 की तरफ जाना है, तो इसका मतलब पानी बाहर से अंदर जाएगा कि अंदर से बाहर आएगा? बाहर से अंदर जाएगा। तो क्या हो गया? एग फूल जाएगा। एग फूल जाएगा तो वो ब्रश कर जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा, कोई खाना पसंद नहीं। बोलिए, समझ आया? चलिए, इतनी इज्जत कर रहे हैं तो एक और एग्जाम्पल। जब आप कह देंगे थक गए सर, समझ आ गया, उसके बाद बंद कर दो। एग्जाम्पल बहुत है मेरे पास। आइए अगला एग्जाम्पल। ये हमने एरो बना के दिखाया कि अंदर जा रहा है। अब हमने सॉल्टेड वाटर में एग को बॉइल किया। किसने? पानी में 5% सॉल्ट। पानी में कितना सॉल्ट डाल दिया? एग में 98% वाटर था, 2% पहले बताइए, एग में सॉल्वेंट कौन? जिसने बॉइल किया उसमें सॉल्वेंट कौन? तो मूव तो वाटर नहीं कर, मूव तो वाटर नहीं करनी। फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ये कितने परसेंट है? और ये, अब मुझे बताइए व्हाट इज लोअर, 2 और 5? It will move from 2 to 5. Inside or outside? It will move outside. If water will move outside, it will shrink. Shrink means hard. जब कोई चीज shrink करेगी तो hard हो जाएगी।
तो सारे ही हार्ड बॉइल्ड एग खाना पसंद करते हैं। तो इसीलिए एग को नमक वाले पानी में बॉईल किया जाता है। आपने जब उसमें से वो उतारा होगा, उसका कैल्शियम उतारते हैं तो कई बार टूटता है, कई बार नहीं टूटता, मतलब कई बार तो बड़ा क्लीनिनेस से उतर जाता है, कई बार वो साथ में एग भी टूटता जाता है। वो रीजन वही होता है कि नमक वाला पानी था कि नॉर्मल वाटर। आपके उतारने में प्रॉब्लम कम है, उसके बॉईल करने में प्रॉब्लम ज्यादा है। Is the thing clear? Yes. Can we move to the next example? Yes. जब तक जाओ बता देना। आ रहा है ना? अब वो कह रहे हैं पिछली बार इस ज्योत की मानी थी, इस बार हमारी मान लो। ये लो, तेरे पास सकते हैं। कभी तूने चाशनी बनाई है? चाशनी कैसे बनाता है? चाशनी एक गिलास पानी लो, चीनी को लीजिए। हाँ, जलेबी वाली रास्ते या तो बात मिट्टी मिट्टी चीज़ें खिला पाएगा। ठीक है, और ब्रेड डाल के पा देगा तो की बन जाएगा, शाही टुकड़ा बन जाएगा बेटा। मेरी मतलब एक स्वीट डिश मैंने सीखा, मेरे मुझे मत मैं नहीं बनाता। बोल, यहाँ तक समझ आ गया? अब हमने अंगूर ली है और उसको चाशनी में डाल, इसमें डाल दिए चाशनी। चाशनी में जब डाला है, ग्रेप्स के अंदर हम अज्यूम कर रहे हैं 90% वाटर है, 10% assumption, एंड चाशनी में 70% वाटर है, 30% तो बताओ ग्रेप्स से सॉल्वेंट कौन? और शुगर सिरप में सॉल्वेंट कौन? वाटर। मूव कौन करेगा? वाटर। फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। तो बताइए पानी अंदर जाएगा या बाहर जाएगा? बाहर जाएगा। तो जब बाहर जाएगा तो श्रिंक कर जाएगा, अंगूर सुकड़ जाएंगे, खाने लायक ही नहीं बचे। कभी घर पे चाशनी बनी हो तो उसमें अंगूर डाल के देख लीजिएगा ध्यान से, पीछे से चाटाई उड़ के जाती, क्या कर रहा है? तो घर वालों को बता के एक्सपेरिमेंट करो। तो अंगूर क्या करेंगे? श्रिंक कर जाएंगे, खाने लायक नहीं बचे। बात समझ आ गई? इस जो जी कह रहे हैं, चलो सर मजा आ रहा है, एक एग्जांपल और करा दो। डाउट है कुछ? हलवाई बनवा के छोड़ेगा क्या भैया? वो सोचना पड़ेगा। मैंने भी इतना बनाया नहीं, कभी घर पे गुलाब जामुन कभी बनाया ही नहीं। ठीक है, बोलो और एग्जांपल कराऊं? एग्जांपल तो बहुत होते हैं। चलो आप करके देखो। एक कंटेनर बनाओ, उससे पानी डालो। आपको एक कंटेनर, उसके अंदर पानी डाला हुआ, उसके अंदर रेजिन डाल दी, रेजिन किशमिश डाल। अब बताओ पानी में कितना वाटर कितना शुगर? 100% वाटर, 0% शुगर। रेजिन में 80% वाटर, 20% शुगर। रेजिन में मान लो 80% वाटर, 20% शुगर। अब मुझे बताइए कौन सी चीज मूव करेगी और किस तरह मूव करेगी? वाटर विल मूव इनसाइड, रेजिन फूल जाएगी। आप रेजन्स को पानी में डाल के देख लेना, फूल जाए। एक और एग्जांपल, एक कंटेनर लो, उसमें खीर लो, खीर खाते हो ना, खीर ली और अज्यूम करो कि 95% वाटर है, 5% शुगर। खीर ली, 95% वाटर, 5% शुगर, और उसमें रेजन डाल दी। रेजन 80% वाटर, 20% शुगर।
अब मुझे बताइए पानी किस तरह मूव करेगा? इनसाइड। याद करो खीर में रेजन्स बड़ी बड़ी हो जाती है, सेम फिनोमेना। अब ऐसे एक और जो मैंने कराया वो कर लो। एग इन वाटर, एग इज बॉइल्ड इन वाटर, या ऐसे करो एग इज बॉइल्ड इन सॉल्टी वाटर करो, एग इज बॉइल्ड इन अ सॉल्टी वाटर। एग 98% water, 2% salt. 98% water, 2% salt. Whereas in the water, it's 90%. Sorry, इसमें करो 90% कर लो water and 10% salt. पानी में एग डाल लेना, आधों के एग नहीं दिख रहे मुझे। अब बताओ किस तरह पार्टिकल मूव करेंगे? तो क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा और हार्ड बॉइल्ड एग हो जाएगा। बात समझ आई है? ऐसा तो नहीं लग रहा मुर्गा जान से जा रहा है, खाने वाले को स्वाद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल के और कह रहा हूँ, समझ आएगा अच्छे से नहीं? yes. बस एक चीज का ध्यान रखना है, एग्जाम में परसेंटेजेस नहीं, ये मैंने आपके लिए दी थी कि आपको इजीली समझ आ जाए। आप उधर बोलेंगे लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन, टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज नहीं करेंगे? परसेंटेज यूज, क्योंकि ये अज्यूम्ड क्या है, वैल्यूज। ओके, अब हम समझने लगे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो। अब हमें समझ आ गया कि ऑस्मोसिस क्या हो। आप क्या समझने लगे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसको समझने के लिए पहले टाइटैनिक में जाना पड़ेगा। इसको लिख दीजिए, रमेश को पक्का डूबेगी, टाइटैनिक डूबेगी। बोल बोल कितने परसेंट सिंक होगा? ओ भैया ये नहीं पता। ये वाला तेरा होमवर्क है, ढूंढ ले कितने परसेंट। श्रिंकिंग के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, श्रिंकिंग के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, पर प्लस टू में इसमें नहीं है। और प्लस टू के बाद मैंने बायो पढ़ी है, ये इनको आता होगा बायो वालों को पक्का। चल तो दिल पे मैं तो ये होमवर्क दिया तो ढूंढ के लाइए, कल अगली क्लास सबको बता कितने परसेंट अंकुर श्रिंक हो। सर it might be in the studies but not in plus 2, might be in BSc, might be in PhD, might be still to be discovered, can be anything, but it is not in plus 2 हैं। वाइल्ड गैस ही करना, वाइल्ड क्यों आ तो होगी देते। आइए सर हम टाइटैनिक में चलते हैं, वो हमें लेट कर रहे थे, टाइटैनिक शो होने वाली है। तो धर्मेश जी को भेजेंगे, सूरज जी को भेजेंगे? धर्मेश जी को भेजते हैं, सूरज जी को तो भी एसी बंद करने जाना है, कहीं वापस नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी। दुर्गेश जी क्या फर्क पड़ता है? दुर्गेश जी हेड हो जाएंगे। दुर्गेश जी बड़े शौक के साथ टाइटैनिक पे गए, टाइटैनिक 2, वैसे तो टाइटैनिक 2 भी आ चुकी है, टाइटैनिक 3 पे गए। देखिए ना मैंने आ चुकी है, फ्लॉप हो गई थी भाई, मैंने भी देखी। ये टाइटैनिक 3 पे गए, किस पे गए? टाइटैनिक 3 पे गए। अब ये कह रहे थे टाइटैनिक 1 डूब चुकी, टाइटैनिक 2 भी डूब चुकी, अब टाइटैनिक 3 तो नहीं डूबेगी, पर कुछ चीजें नाम से जुड़ी होती हैं। तो जब ये ट्रेवल कर रहे थे, ये अपने रूम में बिल्कुल बॉटम में जाके, जहाँ पे हीरोस होता है वो बॉटम वाला, याद है? तो वहां पे सो रहा था, एक्सीडेंट हुआ, फिर से इस बार फिर आइसबर्ग टकराया और पानी अंदर आने शुरू हो गया। अब इसने पूरी टिकट नहीं खरीदी हुई थी, तो सस्ती वाली खरीदी थी ना। सस्ती वाली में एक कौन थी, उसका जो डोर था ना उसकी कुंडी नहीं करती, सबके जो डोर होते हैं लॉक हो जाते, इसका स्पेशल डोर था।
पैसे कम दिए थे तो कैसा डोर था जिससे कुंडी नहीं और वो दरवाजा दोनों तरफ खुलता, दो वाला भी खुलता है, ऐसे बाहर और अंदर। अब ये बेंच ना हो तो अंदर भी खुल जाए, ऐसे वाला दरवाजा। अब इसे देख गया कि पानी आ रहा है, इसकी नींद खुल गई, बाहर पानी का फ्लो ज्यादा था, इसे पता है बाहर नहीं जा सकता, तो ही डिसाइडेड मैं डोर को ही रोक लेता हूँ, जब तक बच सकूं तब तक तो बचूं। तो पानी आ रहा है, ये डोर को पुश कर रहा है, डोर को क्या कर रहा है, पानी बाहर से पुश कर रहा है और ये अंदर से पुश कर रहा है। पर एज यू सी ही हैज ग्रेट मसल्स, तो इन्होंने क्या किया, जोश जोश में ज्यादा खोल दिया। व्हाट हैपेंड पानी अंदर आ जाएगा और इनकी फोटो पे हटन जाएगा। ये सुनो, ऐसा हुआ तो। अब दूसरा केस, इसको इस चीज का अंदाजा था कि ज्यादा पुश करूंगा तो बाहर को खुल जाएगा, तो ये ऐसे खड़े हो गया। अब पानी का प्रेशर क्या था, तो इस ये कहा बेंड हो गया, दरवाजा खुल गया, पानी फिर फोटो पे हाथ जम गया, आया ना। अब क्या कंडीशन है कि दरवाजा ना खुले, अगर ये दरवाजे को इक्वल प्रेशर लगाएं, पानी और पानी का प्रेशर बाहर से और अंदर से इन्होंने जो प्रेशर लगाया, अगर दोनों लगाए जाएं ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर दोनों बराबर हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या पानी अंदर आएगा? तो बात को समझिए, किसी भी चीज को रोकने के लिए उतना ही प्रेशर लगाना पड़ता है जितना सामने वाली चीज का होता है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन भी ऐसी है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट प्रेशर which must be applied in opposite direction to just stop osmosis. कंसेप्ट को समझो, बात वही है, कान पकड़ा गया उल्टे तरीके से। Osmotic pressure is that pressure which must be applied in opposite direction, which must be applied in to just stop. बोलिए, समझ आया है? ऑस्मोटिक प्रेशर उतना प्रेशर होता है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाए, जो ऑस्मोसिस को रोक सके, जस्ट रोक सके। ज्यादा लगाओगे तो भैया अंगूर को ज्यादा दबा दिया तो अंदर का पानी बाहर, बाहर से ज्यादा लगा दिया तो अंदर चले जाएगा। किसी भी चीज को रोकने के लिए कितना प्रेशर लगाना पड़ता है? अब मान लीजिए यहाँ पे हम एक बॉल बना लेते हैं, बॉल या एक बेंच बना लेते हैं। अब मान लो हम एक बेंच बना, ये अज्यूम कर रही है, चलो ब्लॉक, इट इज अ ब्लॉक। अब दुर्गेश जी पूरी पावर में आ गए और इसको पुश कर, इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे। सूरज जी दूसरी तरह से खड़े हो गए, तेरे में बड़ी पावर है, तेरे में बड़ा प्रेशर है। सूरज जी दूसरी तरफ खड़े हो गए। अब बताइए, सूरज जी नहीं चाहते ये बेंच अपनी जगह से हिले या अपने ब्लॉक्स अपनी तरफ हिले, तो इनको कितना ही प्रेशर लगाना पड़ेगा? इक्वल एंड osmotic pressure is that pressure which must be applied in opposite direction to just stop. अगर आपने ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा, उल्टा शुरू हो जाएगा। तो भैया अंगूर को दबाओगे, अंदर का पानी बाहर भी तो आ जाएगा ना, आए ना। कभी अंडे को दबा लेना, अंगूर को दबा लेना, किशमिश को दबा लेना, उसके अंदर की चीजें भी बाहर आ जाएंगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? इज इट अ टफ डेफिनेशन, बट रिटन इन अ रिवर्स डायरेक्शन, उल्टे तरीके से लिखी। क्यों लिखी गई ये मत पूछना, मे बी वो बायो में है तो बायो में इसी तरह लिखी जाती हो, मुझे नहीं मालूम। पर किसी भी चीज को रोकने के लिए कितना प्रेशर चाहिए? इक्वल एंड। बात समझ आ रही है? देखिए जी, कुछ लिखो जी, ऑस्मोटिक प्रेशर
is that pressure osmotic pressure is that pressure which must be applied in opposite direction which must be applied in opposite direction which must be applied in opposite direction to just stop osmosis. बोलो क्या आपको ऑस्मोसिस समझ आ गया? क्या नॉन मेडिकल वालों को लग रहा है कि वो बायो का आर्टिकल पढ़ रहे हैं? तो मैंने इतनी मेहनत की आसान करने के लिए, सोचो मैंने कितनी मेहनत की होगी इसमें। मैं भी नॉन मेडिकल हूँ और इसमें मुझे कोई बिल्कुल भी कहने में एतराज नहीं है कि जो मेरे डाउट से मैंने मोनिका से निकाले थे, दसों में गाली सुना रही होगी रहे। सर क्या होता है? इट इज अ बायो आर्टिकल. I said, I asked many questions, ma'am told me many things, then I made this concept. If this is art. ठीक है, तो पहले ये वाला आर्टिकल कौन पढ़ाते होते थे? मोनिका पढ़ाते थे, मैंने कहता था आप पढ़ाओ। देन फिर मैं क्या नहीं, मजा तो तभी है जब हम खुद पढ़ाएं। Then one day I gone, I spent 30 minutes with them, cleared my doubts, and then came in the class. If this is the way how to teach, and make it suitable for non-medical students. ठीक है, चले आगे। रिकॉर्डिंग पे सुना सकते हो, सर ने बात बोली। हाँ जी, ठीक है सर, जो सीखा है तो सीखा है। जब पैदा हुए थे गुड मॉर्निंग बोलना आता था, सब कुछ यहीं आके सीखा है। ठीक है, कम ऑन, न्यूमेरिकल्स करें? ओके, न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है इसके। एज यूजुअल इट इज अ पार्ट ऑफ अ केमिस्ट्री। आइए आगे चलते हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल समझाने लगा हूँ। ये सब मोर एग्जांपल्स हैं, देख लो। मैंने कहा ना, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बना के रखे हुए थे। आइए, some more examples. A raw mango placed in a concentrated salt solution loses its water via osmosis and is shriveled into pickles. अचार बनाते हो ना, नमक वाले ऑयल में डाल देते हो, पानी का बाहर आ जाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस, इट श्रिंक होने से अगर पानी नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे और पिकल खराब नहीं होगा। दूसरा, सॉल्ट इज अ वेरी गुड प्रिजर्वेटिव, वो भी पिकल को खराब नहीं होने देता। फ्लावर्स जो होते हैं वो भी फ्रेश वाटर में रखे जाते हैं ड्यू टू ऑस्मोसिस। क्या होता है, जो कटे हुए फ्लावर्स होते हैं, आपको कोई बुके मिला, आप उसके फ्लावर्स को पानी में रख देते हो, ड्यू टू ऑस्मोसिस वो पानी सक करता रहता है, उसकी जो ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन रहता है, वो खराब नहीं होता, वो भी ऑस्मोसिस है। व्हाइट रोज को तुम रेड कलर के वाटर में डाल दो, वो पानी के साथ साथ रेड कलर को भी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वो पिंक से कलर का बनना शुरू हो जाता है। दैट शोज पानी बाहर से अंदर जा रहा है। जब कैरेट होती है, कैरेट को अगर ओपन में रखोगे तो अंदर का मॉइस्चर बाहर जाएगा। गाजर, कटी हुई गाजर, और कटी हुई गाजर को पानी में डाल दो, ड्यू टू ऑस्मोसिस इट एब्जॉर्ब्स, वो फिर से अपनी जो श्रिंक हुआ होता है वो खत्म हो जाता है। सेम, water will move into the blood cells due to osmosis when it is placed in a water containing less than 0.9% salt. जो ब्लड सेल का प्रेशर है वो 0.9 है, 0.9% है। तो अगर हमने क्या कर दिया, ब्लड सेल्स को हमने पानी में रख दिया और सॉल्ट की परसेंटेज क्या है, लेस देन 0.9 है, तो क्या होगा, पढ़ो, water will move into the blood cell due to osmosis when it is placed in a water containing less than। सर बायो मेरा पार्ट नहीं है, पर मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। कई बार इंजेक्शन लगाते होगे, लगाते हैं,
कई बार डॉक्टर लगाता है, पता भी नहीं चलता, इंजेक्शन लगा खत्म। कई बार हम इंजेक्शन लगाते हैं वैसे अच्छा जोर से दबाते हैं, क्या होता है कई दिन तक वो यार दर्द हो रही है, इंजेक्शन लगाया सीगा। उन्होंने प्रेशर को कंसेप्ट ध्यान से नहीं किया। कई बार क्या होता है, वो आपकी जो सेल्स हैं उसके अंदर वाटर ज्यादा चले जाता है, वो स्वेल हो जाता है, वो आपको पेन करता रहता है, चाहे आप शोल्डर पे लगाएं या बैक पे लगवाएं। तो इसीलिए देयर इज अ डिफरेंस। कुछ डॉक्टर्स में बहुत क्लीनलीनेस होती है लगाने में, दे नो हाउ टू कंट्रोल द प्रेशर एंड देन दे रब एंड दे न्यूट्रलाइज द प्रेशर। बट सम टाइम कईयों को प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता, वहां पे स्वेलिंग हो जाती, वो भी एक कॉज है। ठीक है, इससे ज्यादा आप जानना चाहें तो मोनिका को इंडल्ज कर लीजिएगा, एक दो इंजेक्शन लगवा के देख लीजिएगा। और आई थिंक शशिया के तो फादर भी डॉक्टर है, एक बार लाइव बुला के 2-4 के इंजेक्शन लगवा डालो हैं, दोनों ठीक है। सबके एक एक लगाना, देखते हैं किस किस की स्वेलिंग होती है, किसकी नहीं होती। आइए आइए, blood cell collapse due to loss of water by osmosis. It is kept in a water solution having pressure more than, ये सुपरस्टार क्वेश्चन है, कंपटीशन में आता है, टाइम पास करने को नहीं लिखा रहा, जल्दी से नोट करो। और आखिरी दो सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एडिमा। एडिमा क्या होता है? एडिमा क्या होता है बच्चे? कुछ लोग ना ज्यादा नमक खाते हैं, स्पेशली इवनिंग में। इवनिंग में नमक खाने के कारण हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करने के कारण उनका वेट ज्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जो डाइटिशियंस हैं वो जनरली कहते हैं नमक कम खाओ, शाम के टाइम नमक कम खाओ, शाम के टाइम खाना नहीं खाना चाहिए। मेनली उनका मेन टारगेट है कि वाटर, अगर आप सॉल्ट कम लेंगे तो सेल्स के अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। सेल जब पानी कम एब्जॉर्ब करेंगे तो बॉडी में वाटर रिटेंशन कम हो जाएगी, और जब वाटर रिटेंशन कम हो जाएगी तो आपका वेट कम हो जाएगा। देखिए हमारी बॉडी में बोन्स का वेट है, वाटर का वेट है, ये मेजर वेट्स, और वेन्स एंड ऑल तो ही है, वो हम बदल नहीं सकते ना, वो तो बॉडी में जितना है वो है। सिर्फ इवनिंग में जब अगर आप डाइटिशियंस को, अगर आपने उनका चार्ट पढ़ा हो, वो अक्सर कहते हैं कि शाम को तरबूज मत खाओ, लस्सी मत पियो, पानी कम लो, नमक कम खाओ। तो कहीं ना कहीं वो नमक और पानी को इग्नोर कर रहे हैं। तरबूज वाला में पानी ज्यादा होता है, दोपहर को जितना मर्जी खाइए, सुबह भी खाइए, रात के टाइम आप वॉशरूम नहीं जाते या कम जाते हैं तो वो वाटर बॉडी में रहता है, सेल्स को ज्यादा टाइम मिल जाता है एब्जॉर्ब करने का। और जब सेल ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं तो बॉडी में वेट बढ़ा हुआ है, वो किसी भी कारण ले लो, क्या है, पानी के कारण भी हो सकता है सर, फैट्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। एक कॉज क्या है, वाटर। और वाटर कब ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, जब सॉल्टी वाटर हम ज्यादा लें, खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, तो सॉल्टी वाटर बन गया। तो दैट इज एडिमा। मैं खुद पढ़ा रहा हूं, देखिए। देखो, people take a lot of salt or salty food, experience water retention in the tissue cells and intermolecular spaces between the because of osmosis. This results in puffiness or swelling is called edema. That is called, जब आपने salty water ज्यादा लिया तो सेल्स के अंदर वाटर की रिटेंशन, तो उनकी जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो फूल गए, उसमें पानी ज्यादा आ गया और आपका वेट बढ़ गया। तो दैट इज व्हाट एडिमा। नोट करेंगे प्लीज, ये एनसीईआरटी में का क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम, अच्छा क्वेश्चन है।
हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, PV is equal to nRT. This is called ideal gas equation. PV is equal to P is equal to N upon VRT. V दूसरी तरफ ले गए, PV P is equal to N by VRT. P को पाई लिख दिया, N by V number of moles upon volume in liter, that is called concentration, which is molarity, which is number of moles upon volume in liter. R gas constant, T is temperature in, तो ये इक्वेशन हो गई ऑस्मोटिक प्रेशर. सिर्फ सिंबल बदल दिए गए क्योंकि पीवी का एनआरटी गैसेस की थी, ये लिक्विड की है, तो सब कुछ वही है. पी को पाई लिख दिया, एन बाय वी को सी लिख दिया, आर वही है, टी वही है. आर की वैल्यू कितनी होती थी? सुन लो, कई बार बताऊंगा, पक्का एंट्रेंस में फिर भी गलत कर गया होगी. आर की बहुत सारी वैल्यू होती हैं, 0.0821 एटमॉस्फेयर में, 0.083 बार में, 8.314 जूल्स में, 1.96 अर्ग्स में, सॉरी कैलोरी में, आर की एक वैल्यू और होती है 109,677, 1.1 इंटू 10⁵. ये दोनों जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू, ये आर गैस कांस्टेंट ही नहीं है, ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट है. रेडबर्ग्स कांस्टेंट. एटॉमिक स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, ये आर की वैल्यूज होती है. ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर के यूनिट्स तो 0.0821, अगर बार में न्यूमेरिकल आ जाए तो 0.83. थर्मोडायनेमिक्स, गिब्स फ्री एनर्जी, एनर्जी के यूनिट्स तो 8.314. क्वेश्चन कैलोरी में आ जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, फाइंड द वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, रेडबर्ग्स कांस्टेंट कितना? 109,677 और 1.1 इंटू 10⁵. बहुत है, कितनी बार बताऊंगा, कंपटीशन में फिर कंफ्यूज हो जाओगे. टीचर के पास बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये हर बार देता है, हर बार बच्चे गलत करके आते हैं. नोट करो, फिर न्यूमेरिकल करो, जल्दी से नोट करो बच्चे. Find the osmotic pressure. Find the osmotic pressure when 30 grams of glucose, dissolved in 500 ml of solution, 500 ml of solution at 27 degrees C, at 27 degrees C. इधर देखिए, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको. इधर देखिए, पाई इज इक्वल टू CRT, पाई निकालना है. C होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी इज गिवन वेट 30, molecular weight 180 into 1000 upon weight of solvent 500 into R 0.0821 T 300 Kelvins. 27 मत ले लेना. बोलो, समझ आया है? समझ आ गया? जो आंसर आएगा उसके यूनिट्स क्या होंगे? एटमॉस्फेयर. जो भी आंसर. सर वेरी सिंपल क्वेश्चंस.
बेटा 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, तो 200 ml सॉल्यूशन हो गया. प्रोटीन contain 1.26 gram. This is what given weight. Given weight कितना है? Of the protein. The osmotic pressure of such solution at 300 kelvins. What is this? Is found to be 2.57 into 10 minus 3 bar. R की वैल्यू 0.083. अब पीछे चेक करोगे तो दे दे तो थैंक यू, नहीं दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हो गया. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. अब सब कुछ गिवन है, क्या निकालना है? आता है समझ? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देख लो. एक वेरिएबल आपको निकालना है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास. सॉल्व मत करना, सिर्फ पुट करो, देखो कर सकते हो. मैं आपको और क्वेश्चंस कराता हूँ, कैलकुलेशंस घर पे कर लेना. और एक और चीज, प्रोटीन जो होगा, प्रोटीन का मास हजारों में होगा. इस केस में देखो 60,000 आ रहा है कि 6,000 आ रहा है, 60,000 लाखों में भी हो सकता है, तो घबराना नहीं है. प्रोटीन का मास होता ही बहुत ज्यादा है. क्लियर? मॉलिक्यूलर मास करिए, कोई लीटर वीटर में मत करना, एमएल में करो जैसे सिखाया है. डोंट ट्राई टू कॉपी दिस. क्या सिखाया है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू, हाँ जैसे सिखाया है. घर पे निकाल लोगे, कैलकुलेशंस घर पे कर लोगे कि करके दिखाऊं? करें अगला क्वेश्चन. अब इसमें हमने फिलहाल देखना है ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन. ये 12th क्वेश्चन देखो. कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स. 1 atmosphere is equal to 10⁵ पास्कल्स. 1 atmosphere is equal to, आप एटमॉस्फेयर में करना, बाद में हम चेंज कर लेंगे क्या होता है. कैलकुलेट द प्रेशर इन, हम एटमॉस्फेयर में निकाल देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁵ करो. Calculate the osmotic pressure in Pascal exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of, ये क्या है? Given mass. Molecular mass 1,85,000. ये molecular mass. In 450 ml. ये क्या है? Volume. At what is the temperature? 310. बोलिए समझ आया है? वो लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं. सीरियसली आप बता दो कहाँ टफ है. एक दिन में सिर्फ न्यूमेरिकल्स भी दूंगा इसीलिए कि तुम्हें तुम्हारे दिल से वहम निकल जाएगा टफ है. हाँ, पर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल ज्यादा है. जो बच्चा ये सोचेगा बोर्ड वाले दिन करूंगा, वो नहीं कर सकता. डेली आपको 5-10 क्वेश्चन करने, सो दैट पेपर वाले दिन प्रेशर ना आए. बोलो क्वेश्चन क्लियर है? आइए अब हम चलते हैं, देखो एंड पे चलते हैं. अभी हमारे पास 10 मिनट और है. ये आ गया एंड, ये बिल्कुल एंड वाली एक्स्ट. सर आवाज नहीं सर. ओके प्लीज आवाज दीजिए. क्वेश्चन नंबर 2.22. आराम से रिलैक्स, पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर देखेंगे. 2.22 एट 300 केल्विन. बेटा प्लीज पहले क्वेश्चन पढ़िए, बाद में देखेंगे क्या करना. 36 grams of glucose present in a liter solution has a osmotic pressure of, इससे क्या चीज मिसिंग है? हमारे पास गिवन वेट भी है, मॉलिक्यूलर वेट भी है, वॉल्यूम नहीं है. वॉल्यूम है कहाँ दिया? इन लीटर. वॉल्यूम भी दिया हुआ है, आर भी, तो कांस्टेंट है, टी भी है. चलो आगे देखते हैं. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be the concentration? इसका मतलब दो इक्वेशंस बननी है. क्या बननी है? और जब दो इक्वेशनें बनी
कैलकुलेशन बड़ी करनी छोटी करनी, डिवाइड कर, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, आर भी कट देगा, टी भी कट देगा, 1000 भी कट देगा, पता नहीं क्या क्या कट देगा। दैट इज द बेस्ट वे टू डू अ कैलकुलेशन। अब दो इक्वेशन बनाइए, ऊपर वाली वाली नीचे वाली, दोनों पे क्या कर दीजिए, मांगा क्या उसने, कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी। दूसरे का, पहले का फॉर्मूला C1, दूसरे का, मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूं, देखो, करना अभी नहीं, pi1 pi1 C1 RT, pi2 C2 RT, डिवाइड कर दिया। ओ भैया डिवाइड कर दिया, मैं तो इसी लाइन में कर रहा हूँ, आप अगली लाइन में करिएगा। RT RT कट गया। पहले की कंसंट्रेशन कितनी है, तो प्रेशर कितना है, 4.98, 4.98, दूसरे का 1.52, पहले का C गिवन वेट 36/180 इंटू 1000/1000, दूसरे का, इधर कंसंट्रेशन इसकी ढूंढनी है, बोलो कर लोगे सॉल्व? मुश्किल है भैया, जितना बड़ा था उसने क्वेश्चन लिखा उससे छोटा सा सोल्यूशन है। थोड़ी रिस्पेक्ट देना है एग्जाम में, थोड़ा बड़ा करके दिखाना, 3 में से 3 नंबर लेने हैं। समझ आ गया है, करो इसे नोट। Determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2-liter solution at 25 degrees C, assuming it is completely dissociated. घबराइए मत, अगला आर्टिकल डिसोसिएशन ही है, पर मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ थोड़ा सा। K2SO4 कैसे डिसोसिएट करेगा, K2SO4 कैसे डिसोसिएट करता है, K2SO4 will give 2K positive plus SO4 2 negative। एक आयन के कितने आयन्स बन जाएंगे, 3, K2SO4 एक है, आयन्स कितने हो गए, 3। अब बिटिया बताएंगे, डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसको कहते हैं मुर्गा जान से जाए, खाने वाले को सौंप जाए। Yes, colligative properties are those properties which depend upon number of solute particle but do not depend upon तो K2SO4 जो डिसोशिएट हो रहा है, कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो जितने पार्टिकल होंगे 3 टाइम्स हो जाएंगे। तो जब पाई इज इक्वल टू CRT ढूंढना है, ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, पार्टिकल 3 टाइम्स हो। ये अगले आर्टिकल के बाद और क्लियर होगा, ये रियलिटी में फॉर्मूला बन जाता है पाई इज इक्वल टू ICRT। क्या बन जाता है, कितने पार्टिकल बन रहे हैं, 3, तो यहाँ I3 आ जाएगा। सब प्लीज सुन लीजिए, I3 हो गया, समझ आया, 3 टाइम पार्टिकल्स के लिए एक मॉलिक्यूल से कितने बन रहे हैं, 3। C तुम्हें आता है, C क्या, गिवन वेट अपॉन इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन, R भी पता है, D पता है, सॉल्व हो गया। वो समझ आया है, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम, कितने मिलीग्राम का 1 ग्राम बनेगा भैया, ग्राम में तो लोग है ना, किसमें दिया हुआ है, मिलीग्राम में। बोलो सर, सर हम बता रहे हैं, विश्व जी स्टैंड अप, डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मुझे नहीं सुनाई दिया, दोबारा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। यस, तो K2SO4 जब पानी में डालेंगे, एक मॉलिक्यूल के कितने आयन्स बनेंगे, 3, तो जो भी रिजल्ट होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंड करते हैं बट नेचर ऑफ पार्टिकल डिपेंड नहीं करते। किस में डिपेंड करते हैं, सर अभी अगला जो आर्टिकल है वो यही है,
नंबर ऑफ पार्टिकल पे ही है, पूरा आर्टिकल इसी में चलेगा। ये तो जैसे एक क्वेश्चन आया तो मैंने कहा चलो समझा देते हैं। सर साथ ही ले जाना उसको गार्डन में, मेरे से बात कर ले भाई, पढ़ा रहा हूँ, 2 मिनट रहेंगे बस। तो जितना बोल चुके हैं, 1 लीटर तो पानी पी चुके हैं बोल, तुम फिर बातें मरी यार। K2SO4 कितने पार्टिकल रिलीज करता है? अभी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बोला ना, नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंड करते हैं, नेचर डिपेंड नहीं करता। पार्टिकल छोटा है या बड़ा मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है कितने पार्टिकल है, एक नहीं है, कितने हैं? तो पार्टिकल अगर 3 टाइम्स हो जाएंगे तो रिजल्ट्स भी 3 टाइम हो जाएंगे। रिजल्ट 3 टाइम करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। ये अगले क्वेश्चन, अगले आर्टिकल में और डिटेल में समझाया जाएगा। अगला पार्टिकल ही क्या है? अगला आर्टिकल है एसोसिएशन और डिसोसिएशन या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। क्या उसको वॉन टॉप भी कहते हैं, बड़े नाम है उसके, वो अगले क्लास में। आप ये बताइए 3 into CRT समझ आया? आइए एक नोट लिखेंगे, बैठ जाइए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, isotonic solution, isotonic solution. If 2 different solution have same osmotic pressure, if 2 different solution have same osmotic pressure, if 2 different solution have same osmotic pressure, hypotonic solution, if a solution A, if a solution A has lesser osmotic pressure than solution B, lesser osmotic pressure than solution B. नेक्स्ट एक और, हाइपरटोनिक, हाइपर क्या होता है? गुस्सा, ज्यादा। इफ अ सॉल्यूशन ए has more osmotic pressure than solution B, चलिए एक होमवर्क दे दें आपको, लिखिए होमवर्क। write the differences between osmosis and diffusion ये वन क्वेश्चन है, छोड़ मत देना, ठीक है? अब मेरी बात सुनिए, आज हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा व्हाट इज ऑस्मोसिस, बहुत सारे एग्जांपल्स किए, सारे एग्जांपल्स किए, मैंने छुट्टी, ऑस्मोसिस के बहुत सारे एग्जांपल किए, क्लियर है? फिर हमने किया ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, टाइटैनिक में जाके पढ़ी हमने, समझ आ गई? फिर हमने उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए, समझ आ गया सारा? और उसके बाद ही हमने डेफिनेशन, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो, और समझ आया कि मजा आया, दोनों आई? अटेंडेंस ले लें फिर जाएंगे आप। थैंक यू।